जेई का एग्जाम हो गया है कैंसिल। अब जेई मेंस का एग्जाम अब नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ एक ऐसी न्यूज आई हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें मेल किया है, कमेंट किया है और हमें बहुत सारा व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है कि मैम क्या यूपी जेई नहीं होगा। ये यूपी जेई अब बच्चों नहीं होगा। जेई का एग्जाम हो गया है कैंसिल। अब जेई मेंस का एग्जाम अब नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा सुनने में आया है। ऐसा बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम जेई मेंस का एग्जाम क्या कैंसिल हो गया है। तो भाइयों दोस्तों, ऐसा खबर और ऐसी अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैलानी है। ऐसा कोई भी बात नहीं करनी है कि भाई जेई मेंस का एग्जाम ही नहीं होना है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई, जेई मेंस का एग्जाम तो होगा ही होगा। और पेपर में जो छपा है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या भाई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को ये कहने में आ रहा है कि जेई मेंस ही नहीं होने वाला है? तो ऐसा देखिए क्या आया है न्यूज में, यूपी जेई नहीं, अब यूपी सीईटी आज से आवेदन। इसका क्या मतलब हुआ? यूपी जेईई। भाई यूपी जेईई करके तो कोई एग्जाम ही नहीं होता है, पहली बात तो यूपी जेईई है क्या? तो हम समझ लेते हैं इनके हिसाब से यूपी जेई का मतलब है यूपीएस डबल ई, जो आपका यूपी ट्यू का एग्जाम कंडक्ट होता है। यूपी जेईई, इसकी बात कर लेते हैं। ये यूपी जेईई क्या है? यूपीएस डबल ई इसका मतलब है। इनका मत कहने का मतलब ये है, हम थोड़ा सा इजी कर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि समझ रहे हैं कि जेई मेंस का एग्जाम नहीं होने वाला है। तो हम उन बच्चों के लिए आज बात करने वाले हैं जिनको इस न्यूज से एक धक्का सा लग गया है कि भाई जेई मेंस ही नहीं कंडक्ट होने वाला है। तो भाइयों दोस्तों बहनों, मैं बता दूं यूपी जेईई करके तो कोई एग्जाम ही नहीं कंडक्ट हुआ कभी, और ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। यूपीएस डबल ई करके एग्जाम होता था। यूपीएस डबल ई का और आपका ट्रिपल एम गोरखपुर का 2 एग्जाम हुआ करते थे, और इस साल से आपके दोनों ही कंडक्ट नहीं होंगे। जेई मेंस के स्कोर से आपको एडमिशन मिलेगा अब। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ उसकी हम बात कर लेते हैं। यूपीएस डबल ई तो होना नहीं है, तो ये हम बात कर देते हैं खत्म। यूपी जेई करके कभी कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है आज तक। तो ऐसा हम देख लेते हैं क्या आया नोटिफिकेशन। यूपीसीईटी करके अब एग्जाम दोस्तों होगा। यूपीसीईटी का एग्जाम अब कंडक्ट होगा। जितने भी आपके कोर्सेज हैं अपार्ट फ्रॉम बीटेक, जितने भी आपके कोर्सेज होते थे होटल मैनेजमेंट से लेकर जितने भी, वो सारे मैं कोर्सेज अभी बता दूंगी आपको कि ये है क्या, यूपी सेट है क्या, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या होने वाला है कोर्सेज, और किसके किसके लिए आवेदन आया हुआ है, ये सारी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और फिर हम समझेंगे कि ये है क्या वाकई में। तो पहले तो हम ये बता दें कि भाई यूपीएस डबल ई नहीं होना है, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये बात तो हमें पहले से ही पता थी दोस्तों। और यूपी जेईई दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी कि जो आपको शायद पता थी, और अब लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया है उससे भी हम रिलेट कर देते हैं। थोड़ा बात करते हैं। पहले आपका यूपी ट्यू में आपके 13 कोर्सेज कंडक्ट होते, 13 कोर्सेज के लिए आपका यूपीएस डबल ई का एग्जाम कंडक्ट होता था। बट अब आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो आपका जो यूपी सेट करके एग्जाम होगा, उसमें आपके 12 कोर्सेज रहेंगे, और ट्रिपल एम के लिए आपके जो एग्जाम होंगे वो आपके उसमें 10 कोर्सेज रहेंगे। तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स आपके कोर्सेज के बारे में। और ये कोर्सेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके जो कोर्सेज हैं वो आपका 4 ईयर बैचलर ऑफ बी फार्मा, बी डैश, BHMCT होटल मैनेजमेंट के लिए, आपका वोकेशनल कोर्सेज के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए आपका फैशन एंड अपैरल डिजाइन BFAD, आपका कंप्यूटर MCA इंटीग्रेटेड कोर्स, और आपका MBA 5 ईयर कोर्स कि हम ये कोर्सेज 8 कोर्सेज आपके ही हो गए यूपी सेट के लिए। अगर हम ट्रिपल एम के लिए देख लेते हैं तो आपका BBA एंड बी फार्मा, ये 2 कोर्सेज आपके यूपी सेट के लिए आपके ये 2 कोर्सेज हैं। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपका फर्स्ट ईयर के एडमिशंस के लिए आपके ये 8 कोर्सेज आपके रहे, और ये 2 कोर्सेज आपके रहे। तो एक हम क्वेरी आपकी स्टूडेंट की एक क्वेरी आई हुई थी कि अगर हमें बीटेक में एडमिशन लेना है, लेटरल एंट्री में जाना है, तो हम कैसे लेटरल एंट्री में कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी की थी लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए, तो हम उनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उनकी भी हम क्वेरी अटेंड कर लेते हैं कि भाई बीटेक में आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है, तो आपके पास है बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, बीटेक फॉर BSc ग्रेजुएट्स एंड बी फार्मा, ये 3 कोर्स हैं आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेने के लिए। और आपका ट्रिपल एम के लिए बीटेक फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड BSc ग्रेजुएट्स के लिए आपके ये कोर्सेज हैं। और आपका जो 12वां कोर्स है वो आपका सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए MCA के लिए है, और आपका ट्रिपल एम के लिए ये आपके कुछ कोर्सेज हैं तो यहाँ मेंशन है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, और आपका जो ये यूपी सेट का और एग्जाम होने वाला है इसके लिए मैंने ये डिस्कशन कर लिया है। तो जेई मेंस का एग्जाम नहीं होने वाला है, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। यूपी जेई करके पहली बात तो कोई एग्जाम नहीं होता, मैं फिर बता दूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही मैं आपको नोटिफिकेशन जितने भी आते रहते हैं, क्वेरीज आप जो देते रहते हैं, वो मैं आपको अटेंड करके ऐसे ही क्लियर करती रहूंगी सारे पॉइंट्स। तो कोई भी ऐसा डाउट आपके मन में आता है तो आप ऐसे ही मुझे कमेंट करिए और ऐसे ही मुझे मेल करते रहिए। कल ही बच्चे का मेल आया और मैंने आज ही एक अपडेट कर दिया है। तो आपको कुछ भी ऐसा क्वेरी लगता है, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें ऐसे ही
मेल्स करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको गूगल डॉक्स का फॉर्म भी मेंशन कर रखा है। आपको कोई भी क्वेरी करनी है आप उसको भरिए और उसमें अपनी जितनी भी क्वेरीज है वो सारी आप लिख सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। हमारे मेल आईडीज में मेंशन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम्स।